भगत सिंह ने फांसी का फंदे को चूमा। यदि किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि इस चीज से उसकी मृत्यु होने वाली है तो क्या उसे कोई चूमेगा? नहीं चले। भगत सिंह ने फांसी फंदे को चूमा। भगत सिंह ने जैसे ही फांसी के फंदे को चूमा, रस्सी ने प्रश्न किया कि भगत सिंह, मैं तो तेरी मौत की वजह बन रही हूं, फिर तुमने मुझे क्यों चूमा? तो भगत सिंह ने जो उत्तर दिया, पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया, मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया, भारत माता की जय बोली और हृदय से नमन किया। चकित हुई रस्सी ये बोली, मैं तो तेरा काल बनी, किंतु मुझे क्यों चूम लिया यूं माला के जैसे पहनी। भगत सिंह ने पुनः नमन कर कहा, सुनो मां भारती, तुम्हें देखकर मन ही मन मैं करूं तुम्हारी आरती। मुझको ये एहसास हो गया कि मेरे सम्मान में जैसे मुझको गले लगाया मेरे हिंदुस्तान ने। वाह वाह विजय, बहुत बढ़िया। और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, फांसी के पहले मेडिकल टेस्ट हुआ था, सब सामान्य पाए गए थे। और फांसी के बाद जब मेडिकल टेस्ट हुआ उसमें दो अचंभित करने वाली बातें आई थी। तीनों के वजन बढ़े हुए थे और तीनों का सीना फूला हुआ था। बस यहाँ से ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है विजय जो कह रहे हैं कि जब किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता है उसके पहले उसका चिकित्सक की परीक्षण किया जाता है कि भाई डर के मारे, भय के मारे ब्लड प्रेशर कम हो या वैसा हो या कुछ भी बीमारी नहीं हो। तीनों बिल्कुल सामान्य पाए गए और तीनों का सीना गर्व से फूला हुआ पाया गया। क्या बात है कि राजगुरु सुखदेव भगत की जेल से निकली टोली थी, अजर अमर बलिदान देखकर भारत माता रो दी थी। फांसी के फंदे से दूरी जैसे जैसे घटती थी, बलिदानी वीरों के चेहरे से वीरानी हटती थी। रूप देखकर तीनों का तब बेरी दल हैरान हुआ, मौत सामने थी होठों पे वंदे मातरम गान हुआ। पास खड़े थे कायर गोरे, अपने मद में झूम उठे, वजन लगा वीरों का बढ़ने जब बेफंदा चूम उठे। वाह 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 वाह, वजन बढ़ा तीनों का। और इनका सीना कैसे फूले होंगे। जिस दिन इनकी फांसी की तिथि थी उससे एक दिन पहले इन्हें फांसी दी गई। जी हाँ, ये भी एक जानकारी है कि 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई उन्हें। मेरा मानना है कहीं ना कहीं उनके माता पिता बच्चों का इंतजार कर रहे होंगे और फांसी के फंदे पे तीनों ने आपस में चर्चा की कि पहले मैं फांसी पे झूलूंगा। तो मेरा मानना है मृत्यु आके वहां ठहर गई होगी। और ऊपर से जब भारत माता ने देखा होगा कि मेरे 3 बेटे आ रहे हैं, 3 बब्बर शेर आ रहे हैं, तो भारत माता स्वयं अपनी बाहें पसारे खड़ी होगी। तब क्या बात है कि माता पिता देहरी पर उनका रास्ता तकते रहते थे, शोले अमर क्रांति के उनके सीने भी झलकते रहते थे। वीरों का बलिदान बना आजादी की तैयारी थी, उन वीरों के साहस से अंग्रेजी हुकूमत हारी थी। भारत माँ वीरों के सम्मुख हाथ पसारे खड़ी रही, स्वयं मृत्यु भी वीरों के चरणों में आकर पड़ी रही। एक नई सुबह की आस लिए वे फांसी का फंदा झूल गए, भारत माँ ने गले लगाया, सीने गर्व से फूल गए। वाह 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 विजय, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इन तीनों को फांसी देने के बाद इनके पार्थिव देह को उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया था, बल्कि जेलर ने जेल के अंदर तीनों को टुकड़े टुकड़े काट के नदी किनारे ले जाकर सर मिट्टी के तेल छिड़क के आग लगा दी थी। तो मेरे मन में विचार आया कि उनको जेल में सफेद कपड़े दिए होंगे पहनने के लिए, नदी किनारे हरियाली घास होती है और उस पे जब इनके कटे हुए सबको रखा होगा तो वहां खून गिरा होगा, तो मुझे तिरंगे का स्वरूप दिखा। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि चाकू खंजर से चंडालों ने वीरों को काट दिया और शहीदों के अंगों को बोटी बोटी बांट दिया। प्राण पखेरु उड़ गए फिर भी सीने उनके तने रहे, देशभक्त खद्दर धारी तब मौन शिखंडी बने रहे। देख दुर्दशा बेटों की, माता के आंसू बिखर गए, बाद मौत के बलिदानी चढ़ते चाहत का शिखर गए। हर दिल में उन युग पुरुषों का एक अनोखा ढंग दिखा, अमर तिरंगे में तीनों के बलिदानों का रंग दिखा है। वाह। इस देश में हमेशा एक प्रश्न उठता है, लोग